गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल के बारे में। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। टेट्राहेड्रल क्या होते थे, जो कि 4 एटम से सराउंडेड होते थे। जब हम 3D क्रिस्टल लेटिस बनाने गए थे तो 2 तरह के वॉइड बने थे, एक तो टेट्राहेड्रल वॉइड और एक ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल 4 एटम से जो सराउंडेड होते हैं और ऑक्टाहेड्रल जो कि 6 एटम से सराउंडेड होते हैं। हम बात करते हैं किसी भी गिवन क्रिस्टल में कितने टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे और कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे। किसी भी गिवन क्रिस्टल में कितने टेट्राहेड्रल और कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो सपोज करो, अगर मैंने मान लिया, बहुत सिंपल सी चीज़ है देखो, और ये अभी अगले टॉपिक पे भी बहुत काम आएगी, बोर्ड पर पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, मैंने मान लिया कि लेट द नंबर ऑफ एटम्स in crystal lattice is n। मैंने मान लिया कि जो क्रिस्टल लैटिस जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके अंदर हम निकालना चाहते हैं कि कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स और कितना ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं, वो है n। कितने हैं? n है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स, जितने एटम से वो मिलके बना है ना, जितने भी एटम से वो लेटिस अपना मिलके बना है, ये कितना है? n। n का मतलब 100,000, 10 की पावर 1000, बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, हाँ भाई। तो अगर मैं ये मान लेता हूँ कि जिन एटम से अपना क्रिस्टल बना है वो है टोटल n, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी होते हैं उतने ही, जितने एटम्स हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, और उसके डबल होंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स। वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई हम किसी क्रिस्टल लेटिस में निकालना चाहते हैं, उसके अंदर ही निकाल लो कितने एटम से वो मिलके बना है अपना क्रिस्टल लेटिस। कितने एटम से मिलके बना है अपना क्रिस्टल लेटिस? जितने एटम से वो मिलके बना है ना, उतने ही होंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और उसके डबल होंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स। समझ में आई बात? नोट कर लो। ठीक है, अब करने जा रहा हूं मैं। देखो क्वेश्चन लिखता हूं मैं, मुझे करके बताना। हाउ मेनी टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर देयर? हाउ मेनी टेट्राहेड्रल वॉइड्स are there in one unit cell of CCP structure. How many tetrahedral voids are there in one unit cell of CCP structure? चलो करके बताओ, वीडियो पॉज करो, कोशिश करो, सोचो। ठीक है, मैं बार बार यही बात बोलता हूँ, मुझे ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि तुम इसे सही कर लोगे, लेकिन मुझे ये एक्सपेक्टेशन है कि तुम वीडियो पॉज करोगे, इसे खुद से ट्राई करोगे, 2-3 मिनट 5 मिनट दोगे, इसे सोचोगे, फिर अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर वीडियो आगे चलाओगे। ऐसा नहीं है कि हमने क्वेश्चन लिखा, वीडियो पॉज करी और देखा कि नहीं आ रहा है, आगे बढ़ गए। थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है हमें इस पर। ठीक है, चलो हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर देयर इन वन यूनिट सेल ऑफ सीसीपी स्ट्रक्चर। अगर मैं सीसीपी स्ट्रक्चर की 1 यूनिट सेल ले लूँ तो उसमें कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे? सीसीपी स्ट्रक्चर की 1 यूनिट सेल ले लूँ तो उसमें कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे? किसी भी क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी जाती है ना, उसी पे डायरेक्ट अटैक किया करो।
जो चीज़ पूछी जा रही है उस पर डायरेक्ट अटैक करो, अपने आप समझ में आता जाएगा क्या करना है, रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। देखो टेट्राहेड्रल वर्ड्स निकालने से, टेट्राहेड्रल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स तो होते हैं 2n, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स होते हैं 2n। n क्या है? नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स जिनसे कि वो लैटिस बना है। तो ये अपन से काय में निकलवा रहा है? ये निकलवा रहा है एक यूनिट सेल में, और किसकी यूनिट सेल? सीसीपी की। यानी कि सर सीसीपी की जो एक यूनिट सेल होगी उसमें कितने टेट्राहेड्रल वर्ड होंगे। तो मैं ये निकाल लेता हूँ सीसीपी की एक यूनिट सेल में कितने एटम होंगे, सीसीपी की एक यूनिट सेल में कितने एटम होंगे उसे मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से। सीसीपी की एक यूनिट सेल में कितने एटम होंगे, ये तो पूछ रहा है कि सीसीपी की एक यूनिट सेल में कितने टेट्राहेड्रल वर्ड है, तो मैं ये निकाल लेता हूँ सीसीपी की एक यूनिट सेल में कितने एटम्स होंगे उसे मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, उतने ही होंगे टेट्राहेड्रल वर्ड्स। पर सर सीसीपी की एक यूनिट सेल में कितने एटम होंगे ये कैसे निकालें? याद करो सीसीपी में कौन सी यूनिट सेल होती थी? सीसीपी में होती थी एफसीसी यूनिट सेल, एफसीसी यूनिट सेल होती थी। और एफसीसी यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते थे? 4 होते थे। क्या याद आई? के बाद 8 तो कॉर्नर्स पे, उनका आया कंट्रीब्यूशन 1, और 6 फेस सेंटर पे तो उनका आया 3, तो 1 + 3 4। एफसीसी में कितने होते थे? 4। पीसीसी में कितने होते थे? 2। प्रिमिटिव में 1। सीसीपी और एचसीपी की यूनिट सेल क्या है? एफसीसी। समझ में आई बात? सीसीपी और एचसीपी की यूनिट सेल क्या है? एफसीसी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एफसीसी में सर टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऐसे लिख देता हूँ मैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं भाई उस एक यूनिट सेल में? 4 है। तो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने होंगे? सर 2 × 4 यानी कि 8। जितने एटम्स हैं उसके डबल है टेट्राहेड्रल वर्ड। ऑक्टाहेड्रल वर्ड किसका भी कितना आता? 4 ही आता। समझ में आई बात? नोट कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डाल के नोट कर लेना, क्योंकि इसी से अपने सारे क्वेश्चन पूछाएंगे। तो टेट्राहेड्रल वर्ड, ऑक्टाहेड्रल वर्ड की नॉलेज से, और एक ये कि अगर सीसीपी और एचसीपी स्ट्रक्चर हुआ तो इनकी यूनिट सेल कौन सी होती है? इनकी यूनिट सेल होती है एफसीसी। अगर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर हुआ तो इनकी यूनिट सेल कौन सी होती है? इनकी यूनिट सेल होती है प्रिमिटिव। एफसीसी में कितने एटम्स होते हैं? 4। प्रिमिटिव में कितने होते हैं? 1। ठीक है ना? इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के नोट कर लेना है बात। अब हम हमारे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जा रहे हैं, जो कि बहुत बार हर दूसरे साल या हर रिपीटेटिवली पूछा जा रहा है बोर्ड्स में। ठीक है ना? चल आते हैं। फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। कोई सा भी कंपाउंड तुम्हें दे दिया जाए, जनरली यहाँ पे आयनिक कंपाउंड की बात होती है। कोई सा भी कंपाउंड तुम्हें दे दिया जाए तुम उसका फॉर्मूला निकाल सकते हो। कैसे? आयनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूले बनाए गए। ठीक है, तो टॉपिक डाल लो, फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। अब यहाँ पे कंपाउंड में जनरली हम आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं। आयनिक कंपाउंड रहेगा तो आयनिक कंपाउंड 2 तरह के आयन से मिलकर बनता है। आयनिक कंपाउंड 2 तरह के आयन से मिलकर बनता है, एक तो केटायन और एक एनायन। आयनिक कंपाउंड क्या होता है? सॉलिड होता है। आयनिक सॉलिड की बात चल रही है यहाँ पे। तो केटायंस भी होते हैं उसके अंदर, एनायंस भी होते हैं। अब ये बताओ कि केटायंस और एनायंस में बड़ा कौन होता है? क्लास 11 चैप्टर 4। जनरली एनायंस की साइज बड़ी होती है, इनकी साइज लार्जर देन केटायन। एनायंस की साइज बड़ी होती है और केटायंस की छोटी होती है। एनायंस बड़े होते हैं केटायन से।
ठीक है। अच्छा, अब हमें हमारा क्रिस्टल लैटिस बनाना है। तो क्रिस्टल लैटिस में होता क्या है कि सर जितने भी ये आयंस हैं ये दो जगह आ सकते हैं, या तो अपनी लेटिस पॉइंट पे, लेटिस पॉइंट का मतलब क्या है, जहां एटम के आने की जगह है, ये सारी जगह क्या है, ये सारी जगह है लेटिस पॉइंट। और इनके बीच में जो ये वॉइड्स आ रहे हैं, जब वॉइड्स आएंगे, मैंने अभी बताया कि एक एफसीसी में कितने वॉइड होते हैं, 8 वॉइड्स होते हैं, निकाला मैं अभी अपन ने। तो एक एफसीसी के अंदर 8 वॉइड्स होते हैं, यानी कि यूनिट सेल में जो एटम्स हैं वो दो जगह आ सकते हैं, या तो वो आ सकते हैं लेटिस पॉइंट पे, या फिर वो जा सकते हैं वॉइड के अंदर, कि वॉइड के अंदर जाके बैठ जाए कि हाँ यार यहाँ बढ़िया है, चलो वॉइड भी भरा गया और एटम भी आ गया अपना। तो आयनिक कंपाउंड में होता क्या है कि एनायन जो बड़े रहते हैं ना, ये तो जाते हैं लेटिस पॉइंट पे जहाँ एटम की जगह है, एनायन तो जाते हैं लेटिस पॉइंट पे, और जो केटायन छोटू साइज के होते हैं वो बैठ जाते हैं वॉइड्स में जाके। तो एनायन जाते हैं लेटिस पॉइंट्स पे और केटायन जाते हैं वॉइड्स में, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस बात को लिखेंगे, हेंस है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, एनायन फॉर्म क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। लेटिस पॉइंट में जाके जो पूरा सॉलिड बना रहे हैं वो तो कौन बना रहे हैं, एनायन। एनायंस फॉर्म क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर एंड केटायंस, जो केटायन छोटू होते हैं, ऑक्यूपाई वॉइड्स। केटायन काय में जाते हैं, वॉइड्स में जाते हैं। समझ में आई ये बात, ठीक है ना। किसी भी आयनिक कंपाउंड में, अच्छा वेट कर लेते हैं 2 मिनट। हाँ भाई, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, इस बात को ध्यान में रख के और ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड की नॉलेज में रख के अब हम सीखते हैं किसी भी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे बनाना है। एक क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा, बाकी सब तुम करना, ठीक है। चलो, ये सीख जाओगे तो फिर कभी मैं एक और लेक्चर डालूंगा इस पर, जिसमें एडवांस लेवल के हम क्वेश्चन कर लेंगे। पहले हम बेसिक तो सीखें मेंस और बोर्ड का, उसके बाद इसमें ट्रेन हो जाएंगे। तो फिर हम एक और इसमें छोटी सी बात हो रही है, इसका ध्यान रखोगे तो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। चलो, क्वेश्चन है, अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स x and y। A compound is formed by 2 elements x and y। Atoms of element y bracket में anion occupy CCP structure। Atoms of element y occupy CCP structure and atoms of element x in bracket cation occupy octahedral void। Find the formula of compound। Find the formula of compound। देखो बड़ी इजी सी बात है, किस तरीके से करना है। हमें क्या करना है, हमें बस ये पता लगाना है कि x कितने हैं और y कितने हैं। सर ये कैसे पता लगाएंगे, सबसे पहले ये मान लो कि जो भी एनायन है वो CCP स्ट्रक्चर बना रहा है, तो नंबर ऑफ एनायंस मान लो n है। लेट जो भी एनायन है, जो भी एनायन दे रखा है ना, उसको मान लो नंबर ऑफ एनायन है n। लेट द नंबर ऑफ एनायन जो कि स्ट्रक्चर CCP HCP सिंपल क्यूबिक बना रहे हैं, उसको मान लो n, ठीक है ना। लेट द नंबर ऑफ एनायन y इज इक्वल टू n। अब ये बोल रहा है कि x के जो एलिमेंट है वो जा रहे हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। काय में जा रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर y n है, यानी कि जिनसे वो अपना क्रिस्टल बन रहा है वो है n, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी तो n ही होंगे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एनायन क्या कर रहा है, एनायन स्ट्रक्चर बना रहा है, तो कितने एनायन हमने माने n। जितने
एटम से स्ट्रक्चर बतना है उतने ही तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होते हैं और उसके डबल होते हैं टेट्राहेड्रल। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितने हो जाएंगे भाई? एन ही होंगे। इसका मतलब ये बोल रहा है कि एक्स जो है वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड में जा रहा है, तो कितने एक्स होंगे जिससे कि सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स भरा जाए। देखो वो बोल रहा है एटम्स ऑफ एलिमेंट ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, इसका मतलब है कि सारे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स भरा गए। कभी कभी वो ऑल द ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स पे लिख देंगे, कभी नहीं भी लिखेंगे, तो इसका मतलब भी यही है कि सारे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स भरा गए। तो सारे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में एक्स जाके बैठ गया, तो एक्स कितना होंगे? नंबर ऑफ केटायन एक्स कितने होंगे? तो जितने ऑक्टाहेड्रल वर्ड है एन। अब फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? केटायन ऊपर एनायन नीचे। कितने केटायन है? एन। कितने एनायन है? एन। क्या आ गया? 1/1। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा एक्स 1, एक्स कितना है? 1, वाई कितना है? 1। तो 1 तो अपन लिखते नहीं है, तो फॉर्मूला क्या बन गया? एक्स वाई। क्या फॉर्मूला हो गया भाई? एक्स वाई। विजिबल है क्या? चलो मैं इस तरह लिख देता हूँ। क्या फॉर्मूला हो गया? एक्स वाई। ठीक है, बात समझ में आई? क्या किया हमने? सबसे पहले एनायन को मान लो एन, फिर देख लो कि केटायन कहाँ जा रहा है, उतने वर्ड्स निकाल लो और फिर उतने कितने हो जाए? क्या हो जाएंगे? केटायन हो जाएंगे। समझ में आई बात? नोट कर लो। अब एक क्वेश्चन तुम करके बताओ मुझे। अच्छा, सेम atoms of element X occupy tetrahedral words. Find the formula of compound. बस डिफरेंस क्या किया मैंने कि ऑक्टाहेड्रल की जगह टेट्राहेड्रल। तो क्या करना है? हमने मान लिया कि y के कितने हो गए? n हो गए। तो ऑक्टाहेड्रल, सॉरी किसकी बात कर रहे हैं? टेट्राहेड्रल वर्ड। टेट्राहेड्रल वर्ड कितने हो जाएंगे सर? 2n। इसके डबल। डबल क्यों हो जाएंगे? क्योंकि एन वाई ही तो अपना लेटिस बना रहा है, जितने एटम लेटिस बनाते हैं उसके डबल होते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड। तो सारे टेट्राहेड्रल वर्ड में कौन जाके बैठ रहा है? एक्स। यानी कि मैं बोल सकता हूँ एक्स पे कितना हो गया? 2n। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि सर एक्स अपॉन वाई कितना हो जाएगा? 2n अपॉन एन। एन से एन कैंसिल, क्या आ गया? 2/1। यानी कि फॉर्मूला क्या बन जाएगा? x2 y। y 1 है तो 1 नहीं लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना? 1 नहीं लिखते हैं, x2 y। समझ में आई क्या बात? डाउट? समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत इजी है। क्वेश्चन है एटम्स of element B form HCP structure. Atoms of element B form HCP structure and that of A occupy 2/3 of tetrahedral words. Find the formula of compound. Find the formula of compound. चलो करो करो, सब कोशिश करेंगे, सब करो। पेन चलाओ, वीडियो पॉज करके ट्राई करो। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ। देखो, एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म एचसीपी। बी क्या बना रहा है? एचसीपी स्ट्रक्चर बना रहा है। स्ट्रक्चर कौन बनाता है? हमेशा एनायन बनाता है। वर्ड्स में कौन जाता है? केटायन। तो मैं बोल सकता हूँ कि बी क्या हो गया अपना? एनायन। तो बी के हमने कितने मान लिए? एन मान लिए, क्योंकि ये क्या बना रहा है? एचसीपी बना रहा है। जो भी स्ट्रक्चर बनाएगा वो एनायन होगा, और उसके हमने मान लिए कि टोटल नंबर ऑफ बी कितने हो गए? एन। अब टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने हो जाएंगे भाई? तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स हो जाएंगे 2n। अब ये बोल रहा है कि ए ऑक्यूपाइड
2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स, यानी कि जितने भी टेट्राहेड्रल वर्ड्स है उनकी 2/3 जगह पे, पूरे में नहीं जा रहा है, सारे टेट्राहेड्रल वर्ड्स में नहीं जा रहा है, उनकी 2/3 जगह पे क्या आ गया, ए आ गया। यानी कि हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ ए कितना होगा, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स। तो कितना आ गया भाई, 4n/3, 4n/3 आ गया। तो a कितना हो गया, 4n/3। b कितना है, b है n। तो सर n से n कट गया, क्या बचा, 4/3, 4/3। तो क्या फॉर्मूला हो गया, A4B3, A4B3। इसमें बच्चे एक गलती कर देते हैं लास्ट में आके क्रॉस मल्टीप्लाई करने की। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहीं से देखो ना कि a कितना है, a है 4 और b कितना है 3, रेशियो वाइज तो A4B3। समझ में आई बात, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, सामने सामने बोलना है A4B3। समझ में आया, डाउट? ठीक है, अब तुम्हारे लिए होमवर्क है, हाँ, atoms of element B form HCP structure and that of A occupy half of tetrahedral bonds. Find the formula of compound. ऑप्शन है A2B, ऑप्शन B AB2, ऑप्शन C AB, ऑप्शन D नन। ठीक है, सॉल्व करना, आंसर कमेंट में लिखना कि क्या आ रहा है। समझ में आई बात? ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। Atoms of element Y form CCP and that of X occupy 1/3 of tetrahedral voids and 2/3 of octahedral voids. 1/3 of tetrahedral voids and 2/3 of octahedral voids. Find the formula of compound. Find the formula of compound. देखो, y अपना CCP बना रहा है, तो y के कितने मान लेंगे, n। पहले खुद से करके देखना, खुद से करके देखना, उसके बाद आना, देखें क्या आंसर आ रहा है। इससे हाई लेवल का सवाल नहीं बना सकता है कोई भी, ठीक है, यही पूछा जाएगा। हाँ, बन तो सकता है लेकिन पूछा नहीं जाएगा, इससे हाई लेवल का पूछा नहीं जाएगा। हाँ, y हो गए n, क्योंकि y क्या बना रहा है, CCP बना रहा है। जो CCP बनाता है या स्ट्रक्चर बनाता है उसके हमने मान लिए n। तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने होंगे भाई, 2n। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितने होंगे, n। अब वो बोल रहा है कि जो x है तो वो ऑक्यूपाई कर रहा है टेट्राहेड्रल का तो 1/3, यानी कि 1/3 ऑफ 2n। टेट्राहेड्रल का तो 1/3 ऑक्यूपाई कर रहा है, और साथ ही साथ 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड, यानी कि 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल कितने हैं, n। टेट्राहेड्रल कितने थे, 2n, ऑक्टाहेड्रल n। तो ऑक्टाहेड्रल का तो 1/3, सॉरी टेट्राहेड्रल का तो 1/3 ऑक्यूपाई कर रहा है, और मतलब उतने में तो जा ही रहे हैं, और उसके साथ साथ इसमें भी 2/3 में जा रहे हैं। दो अलग अलग केसेस मत मान लेना, एक ही सवाल है, ठीक है, एक ही आंसर आएगा। तो x कितने होगा भाई, सही हो गया 2n/3, ये भी हो गया 2n/3, तो x आ गया अपना 4n/3। y कितना था, n, तो x अपॉन y कितना आ जाएगा सर, 4n/3 अपॉन n। n से n कैंसिल हो जाएगा तो 4/3। क्या फॉर्मूला बन गया, x4/3, x4/3। समझ में आया, समझ में आया, डाउट? ठीक है, अब तुम एक और क्वेश्चन करोगे। चलो आज इतना ही करते हैं, है ना।
एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें होमवर्क में दिया है, उसका आंसर जरूर कमेंट करना। ये फॉर्मूला वाला पार्ट खत्म हो गया, इसमें बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में, ठीक है ना, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना है इसकी। चलो बाय।